अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, अगर आपको जर्मन जुबान सीखने में मुश्किल पेश आ रही है तो अगर आप इस चैनल पर हैं और नए हैं तो आपको नहीं मुश्किल पेश आएगी, क्योंकि हम आपके ऊपर इस चैनल के ऊपर ना सबसे आसान जर्मन लेके आते हैं। इजीएस्ट मेथड से आपको जर्मन सिखा रहे हैं। ठीक है, जर्मन जुबान में आपको सीधी बात बताऊं, कोई मुश्किल जुबान नहीं है। बड़े आराम से थोड़ी सी तवज्जो के साथ आप सीख सकते हैं। बहुत सारे हमारे बहन भाई सवाल पूछते हैं क्या हमारी तालीम अगर मैट्रिक है या हम अंडर मैट्रिक है। बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि भाई ऐसे लोगों की मिसाल आपको देना चाहूंगा, बिलीव मी, कि जिनकी तालीम जीरो है और वो परफेक्टली जर्मन बोलते हैं। समझानी बात आपको मैं कहता हूं कि आपको ABC आती हो ना, ABC भी अगर आपको आती है ना, यकीन करें आप फिर भी जर्मन जुबान सीख सकते हैं। समझानी बात आपको। और भाई इसमें कोई फार्मूला तो नहीं लगाना आपने ना, है A+B का फार्मूला, A-B का फार्मूला, वो तो कोई नहीं आपने लगाना। सिर्फ एक भाषा है, जिस तरह एक उर्दू जुबान है उसी तरह एक जर्मन जुबान है, उसी तरह एक इंग्लिश जुबान है। सिंपल। मैं आपको सीधी बात बताऊं, इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। समझानी बात आपको, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स को जो सबसे मुश्किल पेश आती है वो जुमले बनाने में आती है शुरू में ना, तो हम आपको जुमले बनाने रोजाना सीख रहे हैं हम इस चैनल के ऊपर। क्या ख्याल है? ठीक है। और आज हमने जो वर्ब लिया है जुमले बनाने के लिए, ausgeben और ausgegeben। मैंने जिस तरह आपको बताया है कि जिस तरह आप इंग्लिश में वर्ब के 3 फॉर्म्स याद करते थे ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ऐसा ही है ना। आपने जर्मन जुबान में सिर्फ 2 फॉर्म्स याद करनी है वर्ब की, फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। ओके, जस्ट किसी भी, और जितनी वर्ब आपको आती होंगी, जितनी ज्यादा आपको वर्ब आती उतनी अच्छी आप जर्मन भाषा बोल सकते हैं। समझा रही बात आपको? गुड। हमारी जर्मन आगे एक जगह पे जाके ब्रेक लग जाती है, बोल नहीं सकते हम। क्या वजह है? कि हमारे पास वोकैबुलरी नहीं होती, और जो वोकैबुलरी है वो आपकी बनेगी, क्या नाम है, जर्मन वर्ब के साथ। जितने वर्ब, मैं आपको सही फार्मूला बता रहा हूं कि जितने आपको वर्ब्स आते होंगे उतनी अच्छी आप जो है वो आप जर्मन बोल सकते हैं। ठीक है, चलें। ठीक है, आज का जो हमने वर्ब लिया है वो है ausgeben और इसकी सेकंड फॉर्म है ausgegeben। ठीक है, इसका मतलब होता है खर्च करना। क्या करना? खर्च करना। ये ज्यादातर यूज होता है आपका पैसे खर्च करने के लिए, या पैसे खर्च करना। ठीक है, तो सही है। सबसे पहले आपको पता है, हम पहले कई लेसन्स में सीख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस में हम जुमले बनाते हैं। इसमें बनाते हैं प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में जो वर्ब है ये फर्स्ट वर्ब होती है। ठीक है, पहली वर्ब हमेशा जर्मन जुबान की, मैंने आपको पता ही है कि जर्मन जुबान की जो पहली वर्ब होती है, जिसको आप इन्फिनिटिव भी कहते हैं, सिंपल लोगों के लिए फर्स्ट वर्ब कह देता हूं मैं। ठीक है, उसकी आखिर में हमेशा en आता है। कोई भी जर्मन वर्ब आप उठा के देख लें, उसके आखिर में आपको en लिखा हुआ नजर आएगा। जैसे machen, gehen, spielen, suchen, fahren, nehmen, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो वेरी सिंपल। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस में जो फर्स्ट वर्ब होती है उसको तोड़ दिया जाता है। क्या ऐसे फेंक के तोड़ देना है? नो, उसको ऐसे तोड़ना है आपने। ये जो सब्जेक्ट है ना, इश, डू, एयर, एस के साथ, ये जो फर्स्ट वर्ब है उसको हमने तोड़ देना है। इस तोड़ देने को कहते हैं कॉन्जुगेशन। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेशन। ठीक हो गया। अब ये देखें, वर्ब है ausgeben। ठीक है, अब ये देखें, इसमें आएगा Ich gebe so viel Geld für Kleidung aus, हैं कि मैं कपड़ों पर बहुत सारे पैसे खर्च करता हूं। हैं, मैं कपड़ों पर, अपने कपड़ों के लिए बहुत सारे पैसे खर्च करता हूं। तो क्या बनेगा? Ich gebe, geben है, ये हो जाएगा ich gebe, n उड़ा देना है, हर वर्ब ऐसे करना है। जिस तरह आप इस वर्ब के जुमले बनाना सीख रहे हैं, इसी तरह आपने हर वर्ब के बनाने हैं। ये नहीं कि अगला वर्ब आएगा तो फार्मूला चेंज हो जाएगा। नो, द फार्मूला विल बी रिमेन द सेम। ओके, तो ये बनेगा ich gebe so viel Geld für Kleidung aus, कि मैं कपड़ों के लिए या कपड़ों पर बहुत सारे पैसे खर्च करता हूं। ठीक हो गया। इसके साथ gebe आ गया, और aus जो है वो एंड पे लिख देना हमने। ये जो aus है ये एक्स्ट्रा लफ्ज है, इसको एंड पे लिख देना है। ठीक है, geben जो है वो तोड़ते जाना है हमने। अच्छा, du के साथ बनेगा du gibst dein ganzes Taschengeld aus, तुम अपने सारी, Taschengeld कहते हैं जेब खर्च को, हैं, तुम अपनी सारी जेब खर्च जो है वो खर्च कर देते हो। हैं, du gibst dein ganzes Taschengeld aus, तुम अपनी सारी जेब खर्च को खर्च कर देते हो।
सही है। अब आपके जहन में यहां पे सवाल आना चाहिए वैसे कि भाई ये जो गे है, जो ई है, वो इधर हमने आई क्यों कर दिया, है ना, ऐसे ही ना। इसके साथ हमने गे पे लिखा है, गी पे नहीं लिखा हमने। इधर हमने क्या किया है, दू के साथ हमने जो ई है इसका आखिर में, तो हमें दू के साथ हमेशा वर्ब के एंड पे एस टी आता है, ये तो हमें पता है। दू के साथ वर्ब के आखिर में हमेशा एस टी आता है, वी नो दैट, ठीक है। लेकिन ये आई क्यों किया हमने, सही है, अच्छा सवाल है आपका, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन बाय यू, ठीक है। देखिए अब बात ये है कि जर्मन जुबान में कुछ जगह पे हमें ना कुछ वर्ब, हर एक वर्ब में नहीं, जैसे गेबन में से एक है जिसमें जो ई है ना वो आई में चेंज हो जाता है। किस किस के साथ, जरा गौर से देखिएगा, दू के साथ और ए जी एस के साथ, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी देता हूं, जरा गौर से देखिएगा, किसके साथ, दू के साथ, ठीक है जी, एयर जी और एस के साथ जो है, ए जी और एस के साथ जो ई है ना वो आई में चेंज हो जाता है। जैसे एक नेमन है, इस नेमे दू निम्स्ट, ए जी एस निम्ट, ठीक है, सिर्फ इनके साथ, बाकी किसी के साथ नहीं, ओके, ये आपने याद रखना है, ठीक है। गेबन एक हो गया, उसके अलावा ज़ेहन वर्ब है, उसमें भी ई जो है वो आई में आ जाता है, जीस्ट, ठीक है। तो ये आपने याद रखने हैं कि कुछ वर्बों में, ठीक है, जो ई है, जैसे आपको याद होगा अगर आपने हमारा लास्ट लेसन देखा था कि जिसमें जो आ है वो आ उमलाउट में चेंज हो जाता है इन्हीं के साथ, अगर दू है, ऐसे ही है ना, हमने ये सीखा था कि जो आ है वो आ उमलाउट में भी चेंज हो जाता है, इसी तरह आपका जो ई है वो आई में चेंज हो जाएगा, सिंपल, वेरी सिंपल, यू नो, ठीक है। अच्छा, Du gibst dein ganzes Taschengeld aus, तुम अपने सारे पैसे खर्च कर देते हो, ठीक है। अच्छा, आगे AZS गिफ्ट, ठीक है, तो आखिर में हमेशा टी आना है AZS के साथ, ठीक है, और दू के साथ हमेशा एस टी आता है, इसके साथ हमेशा ई आता है, ये तो हर वर्ग में सेम है, ये हर वर्ग में सेम है, यू नो दैट, ठीक है। अच्छा, wir geben unser Geld für Reisen aus, है, क्या बनेगा, wir geben unser Geld für Reisen aus, है, हम अपने पैसे जो है für Reisen, सफर के लिए खर्च करते हैं, क्या बनेगा, wir geben unser Geld für Reisen aus, हम अपने पैसे जो हैं वो सफर पर या सफर के लिए खर्च करते हैं, ठीक है। आउस एंड पे जाएगा हर जुमले में ना, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में जो इस तरह का लफ्ज है वो एंड पे जाएगा हमेशा, और दूसरा वर्ब तोड़ देना हमने, ठीक है। अच्छा, आगे ईयर गेट, अब ये के साथ दोबारा ई आ जाएगा, है, ईयर गेट सो फील फिर फास्ट फूड हाउस, क्या बनेगा, ईयर गेट सो फील फिर फास्ट फूड हाउस, तुम फास्ट फूड पर बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हो, हैं, क्या बनेगा, ईयर गेट सो फील फिर फास्ट फूड हाउस, तुम फास्ट फूड पर, हैं, फास्ट फूड पर बहुत सारे पैसे खर्च कर देते हो, ठीक है। उसके बाद अगर जी और जी के साथ क्या बनेगा, गेबन आता है, आपको पता ही है। अभी आखिरी जुमला नीचे आपको लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, मैं कहते तो ऊपर दोबारा लिख देता हूं, हैं, ये वाला जो जुमला है ये आखिरी जुमला, मैं जी के साथ मैं दोबारा यहां पे लिख देता हूं। अगर सब्जेक्ट जी है और बड़े एस के साथ जी है, इसमें वर्ब पूरा लिखा जाता है, आपको पता है ना, ठीक है। और जी गेबन क्या बनेगा, जी गेबन, ठीक है जी, ईयर गांसेस, ईयर Ganzes Gehalt aus, क्या बनेगा, Gehalt aus, है, समझा रही बात आपको, है जी, क्या बनेगा, Sie geben ihr ganzes Gehalt aus, वो लोग या आप अपने सारी तनख्वाह खर्च कर देते हैं, Gehalt का मतलब होता है तनख्वाह, इनकम, समझा रही बात आपको, तो क्या बनेगा, Sie geben ihr ganzes Gehalt aus, वो लोग अपनी सारी तनख्वाह खर्च कर देते हैं, समझ आई बात आपको डियर ब्रदर एंड सिस्टर, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस में आपने वर्ब को जस्ट कॉन्जुगेट करना है, जस्ट तोड़ देना है, और तोड़ने का जो अमल है, कॉन्जुगेशन का जो अमल है, वो हमेशा हर वर्ब में सेम होगा, इम्मा सेम, ठीक है, ओके। अब हम इन जुमलों को बनाएंगे परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर में, ठीक है। वो आपको पता है ये कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें चाहिए होगा हाबन, है, परफेक्ट में जुमला बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, हाबन, उसके बाद हमें चाहिए होगा हाटन, ठीक है, और हमें चाहिए होगा फ्यूचर के लिए वेरडन, है, वेरडन, फ्यूचर के लिए हमें चाहिए होगा वेरडन, सही है।
एंड समझ आ रही है ना? सही है। ओके, परफेक्ट में जुमले बनाने के लिए हमें हापन और हाटन चाहिए होगा, और फ्यूचर में बनाने के लिए हमें वेयर डन की जरूरत होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम इन्हीं जुमलों को हम परफेक्ट में और दोनों परफेक्ट में फ्यूचर में चेंज करते हैं। ठीक है, पहला जुमला है कि मैंने बहुत सारे पैसे कपड़ों पर मैं खर्च कर रहा हूं। अब ये परफेक्ट में बनेगा, मैंने बहुत सारे पैसे कपड़ों पर खर्च कर दिए हैं। ओके, पास्ट पे बनाते हैं। तो पहले हाबर के साथ, इश के साथ जब बनाएंगे तो क्या आएगा? इश हाबे, genau, इश हाबे। ठीक है, सू फील गेल्ट है, इश हाबे सू फील गेल्ट, सू फील गेल्ट है ना, सू फील गेल्ट, फिर क्लाइडुंग, ठीक है, फिर क्लाइडुंग है, फिर क्लाइडुंग, क्लाइडुंग। ठीक है जी, उसके बाद वर्ब की परफेक्ट टेंस में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म ausgegeben एंड पे लगा देना आपने, है क्या आएगा एंड पे? ausgegeben, पार्टिसिपल 2। मैं ये रेड में लिखा हूं, रेड में ताकि पता हो, ausgegeben है। तो आपने परफेक्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पार्टिसिपल 2 जो होगी वो अपने जुमले के एंड पे लगानी है। गुड, तो क्या जुमला बनेगा कि मैंने ich habe so viel Geld für Kleidung ausgegeben, कि मैंने बहुत सारे पैसे कपड़ों पर खर्च कर दिए हैं, ऐसे ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब जब आप हाटन के साथ बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में कि मैंने अब बहुत सारे पैसे कपड़ों पर खर्च कर दिए थे। ठीक है, तो अब हम यहां से हाबन को खत्म करेंगे, सिर्फ हाबे को खत्म करना आपने, और आपने माजी दूर की कोई बात कहनी है तो आप यहां लिखेंगे ich hatte, हैं क्या आएगा? Ich hatte so viel Geld für Kleidung ausgegeben। बाकी जुमला सेम वैसे ही रहेगा। ओके, ठीक है, सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स? वेरी सिंपल माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो क्या बनेगा? Ich hatte so viel Geld für Kleidung ausgegeben। ठीक है, अच्छा, अब हम बनाएंगे फ्यूचर में। फ्यूचर में क्या करना है? फ्यूचर में अब हम यहाँ पे हाटे को लगाएंगे खत्म, हाटे को करेंगे खत्म, और यहाँ पे लगाएंगे वेर्ड, जो वेर्डन है इश के साथ आएगा इश वेर्ड, है क्या आएगा? इश वेर्ड so viel Geld für Kleidung, और आखिर में फ्यूचर टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म पूरी एंड पे लगानी है। जिस तरह परफेक्ट टेंस में हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड पे लगाई थी, इसी तरह फ्यूचर टेंस में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएन वाली इन्फिनेटिव जिसे आप कहते हैं वो आपने जुमले के एंड पे लगा देनी है। ठीक है, तो ausgegeben यहां से खत्म करेंगे हम। ठीक है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ausgeben, फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव ausgeben जो है वो आप एंड पे लगा देंगे, हैं फ्यूचर में जुमला से बन जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा? Ich werde so viel Geld für Kleidung ausgeben, मैं कपड़ों पर बहुत सारे पैसे खर्च करूंगा। यस, करूंगा, फ्यूचर, Zukunft, फ्यूचर में बात आप ऐसे करते हैं। ओके, गुड। अच्छा, दू के साथ क्या लिखा हुआ है प्रेजेंट में? दू, तुम अपनी सारी जेब खर्च जो है वो खर्च करते हो, हैं? ये परफेक्ट में बहुत अच्छा जुमला बनेगा कि तुमने अपनी सारी जेब खर्च कर दी है, कर दी है, मुक गई सारी गल। ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? दू आएगा। ठीक है, तो दू के साथ आपने हाबन के साथ बनाना है, तो दू के साथ आएगा दू हास्ट। क्या आएगा? दू हास्ट। ठीक हो गया, तो क्या बनेगा? दू हास्ट डाइन। ठीक है, डाइन गांसेस, GANZES, गांसेस Taschengeld है, TASCHEN, Taschengeld। ठीक है, और आखिर में है वर्ब की सेकंड फॉर्म ausgegeben, ausgegeben, ausgegeben my dear brother and sister। ठीक है, क्या बनेगा जुमला? Du hast dein ganzes Taschengeld ausgegeben, कि तुमने अपनी सारी जो जेब खर्च है उसको खर्च कर दिया है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हाटन, तुमने अपने सारी जेब खर्च कर दी थी, तो क्या बनेगा? हार्टेस्ट, है सिर्फ हार्टेस्ट लगाना है। दू के साथ हाटन जो है वो क्या लिखा जाता है? यू नो दैट, वो लिखा जाता है हार्टेस्ट,
H-A-T-T-E-S-T, Hartest. Du hattest dein ganzes Taschengeld ausgegeben. Good. और फ्यूचर में इसको बनाएंगे werden के साथ, और जब werden को du के साथ लिखेंगे तो ये बनेगा du wirst. Genau, ganz richtig. तो यहां पे हम लिखेंगे du wirst आएगा यहां पर richtig, और इसके बाद आखिर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना कि सेकंड फॉर्म फ्यूचर टेंस में फ्यूचर टेंस आपके लिए सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आखिर पर माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर हम लगाएंगे द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंफिनिटिव ausgeben. या genau, ausgeben, richtig, ठीक है। अब आपका हाउस ऑफ गाब है, क्या ख्याल है? अब आपका हाउस ऑफ गाब, ये 1 2 3 4 जुमले हैं, इनको आपने परफेक्ट में यानी प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में और फ्यूचर परफेक्ट में चेंज करना है, मुस करना है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वाकई सीखना चाहते हैं, तो ये आप 4 जुमले बना के नीचे कमेंट में भी लिखें। हैं ये वाला जुमला है es gibt sein Geld für Computerspiele aus, वो अपने पैसे कंप्यूटर पर खर्च कर देता है या कर देती है, ठीक है। इसको परफेक्ट में कर दिए हैं, कर दिए थे, कर देगा, हैं। तो प्लीज दिस इज योर होमवर्क फॉर यू, ठीक है। 2 जुमले मैंने बना दिए, बाकी 4 जुमले आपने एज अ होमवर्क घर पे करने हैं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, and for upcoming videos, important videos, don't forget to subscribe and have a nice time, and then see you very soon. Take care. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.